दोस्तों, दमिश्क नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 3 साल बाद यानी 635 ईस्वी में फतह हुआ। शहर में दुनिया की कदीम तरीन शाहराह सिराते मुस्तकीम के करीब जमीन का एक मुकद्दस कता था। ये कता इराजी जमाने कदीम से मुतबरक चला आ रहा था। रोमियो ने अपने दौर में इस जगह खूबसूरत माबिद बनाया। ये वहां सदियों तक इबादत करते रहे। ईसाइयों का दौर आया तो ये जगह इनके कब्जे में चली गई। पादरियों का ख्याल था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में दोबारा तशरीफ लाएंगे तो वो आसमान से इस मकाम पर उतरेंगे। पादरियों ने मकाम की निशानदेही के लिए वहां एक चबूतरा बना दिया। शाम जब मुसलमानों के कब्जे में आया तो ये भी उस मकाम पर इबादत करने लगे और यूं ये जगह तमाम मज़ाहिब के लिए मुकद्दस हो गई। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक का दौर आया तो वहां दुनिया की अजीम तरीन मस्जिद बनाने का फैसला किया गया, लेकिन पादरी ये जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। मुज़ाकरात हुए। बादशाह ने दमिश्क में शानदार चर्च और जमीनों के बदले पादरियों को राजी कर लिया। खलीफा वलीद को जगह मिल गई, मगर ईसाइयों ने यह शर्त रखी कि मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मकाम वापसी को नहीं छेड़ेंगे। खलीफा ने शर्त मान ली। खलीफा ने जमीन हासिल करने के बाद वहां शानदार मस्जिद तामीर करवाई। तामीर पर 10 साल और 11 मिलियन सोने के सिक्के लगे। ये मस्जिद जामे उमिया कहलाती है और ये 1300 साल बाद भी आलम इस्लाम के लिए मुकद्दस और मुतबरक मकाम है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के सर मुबारक भी जामे उमिया में मदफून हैं। मस्जिद के 3 मीनार हैं। ये तीनों मीनार बनावट में एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। खलीफा ने मस्जिद का मशरकी मीनार ऐन उस जगह बनाया जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा उतरेंगे। ये मीनार सफेद रंग का है और लोग इसे मीनार ईसा भी कहते हैं। ईसाइयों और मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दजाल शाम पर हमला करेगा। हजरत इमाम मादी अलैहिस्सलाम दमिश्क तशरीफ लाएंगे और मुसलमान दजाल के मुकाबले के लिए इकट्ठे होंगे। नाज़रीन गिरामी, असर का वक्त होगा और बाज रिवायात के मुताबिक फजर का वक्त। नमाज के लिए सफ़ें दुरुस्त हो रही होंगी और अचानक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की 2 चादरों में मलबूस होंगे और इनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। ये मुसलमानों और ईसाइयों का मुश्तरका अकीदा है, लेकिन ये अकीदा हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमिया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे कि सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज करेंगे कि हजूर, आप आसमान से जमीन पर तशरीफ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए सीढ़ी चाहिए। क्या ये बात अजीब नहीं है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे कि मैं इस वक्त आलम असबाब में खड़ा हूँ और आलम असबाब में आप हो या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। लोग ये सुनकर सुभान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर कदम रिंजा फरमा देंगे। इमाम मेहदी रहमतुल्लाह अलैह की इक्तिदा में सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दजाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। प्यारे साथियों, मैंने जब किताबों में ये वाकया पढ़ा तो आलम असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक जहनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। हम पूरी जिंदगी रूहानी मौजों का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। वो अपने आसा से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलम असबाब के तकाजे नरम न कर सके। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन एम्पायर के असबाब का मुकाबला न कर सके। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन इन्हें भी आलम असबाब में तलवार, घोड़े, जरा बख्तर, ऊंट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। ये भी अपना दिफा करते रहे, ये भी जंगें लड़ते रहे और ये भी पेट पर 2-2 पत्थर बांधते रहे। इन्हें भी साथियों, दोस्तों, भाइयों, हिजरतों, मुआहदों, जोड़ तोड़ और मुआश की जरूरत पड़ती रही। ये भी तिजारत फरमाते रहे, ये भी अपने हसब नसब पर फख्र करते रहे और ये भी अपने घर आबाद करते रहे। आप किसी दिन फिरके और मसलक की ऐनत उतार कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालिया कीजिए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कोई सब स्टैंडर्ड चीज इस्तेमाल नहीं की। दोस्त बनाए तो शानदार, लोगों का इंतखाब किया, गुलाम, खादिम और कनीजें चुनी तो तहजीब, शाइस्तगी और मुरव्वत के शाहकार पसंद फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी कमजोर तलवार खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर ऊंट पर सफर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिबास भी हमेशा साफ सुथरा और बेदाग पहना और रिहाइश के लिए शहर भी मोतदिल, पुरफिजा और मरकजी पसंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी भर आलम असबाब में असबाब का पूरा ख्याल रखा। अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और उस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की।
آپ غور کیجئے کہ عرب حملہ آوروں سے مقابلے کے لیے شہروں سے زیادہ دور نہیں جاتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر مدینہ سے 156 کلومیٹر دور بدر کے میدان میں خیمہ زن ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر بھی احد کے پہاڑ پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ مدینہ کے گرد خندق بھی کھودی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں سے مقابلے کے لیے یہودیوں کے ساتھ معاہدے بھی کیے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عالم اسباب میں اسباب کی بہترین مثالیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ارواح میں چند سیکنڈ میں معراج سے مستفید ہو گئے۔ وہ واپس آئے تو وضو کا پانی گرم اور دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عالم اسباب میں واپس آئے تو آپ کا دندان مبارک بھی شہید ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھوک، پیاس، گرمی، سردی اور خوف بھی محسوس ہوتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھت بھی ٹپکتی رہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زہر کا اثر بھی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی زیرو آزاد نہیں۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے، اور اگر آپ سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی۔ آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو پھر سردی، گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا۔ ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی کرنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مینار سے اتار سکے۔ ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنا ہوں گی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکے۔ ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنی ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے۔ ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا ہوگا۔ ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا۔ ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا۔ ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ لیکن ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب سے ہی منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔